नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। भाई, आम आदमी पार्टी के करप्शन की क्या बात कही जाए। करप्शन के मामले में आम आदमी पार्टी सारे रिकॉर्ड तोड़े पड़ी है। केजरीवाल छांट छांट के ऐसे लोगों को टिकट देते हैं जो कि करप्शन के महारथी हैं। आप सोचो कि केजरीवाल की दिल्ली की जो सरकार है, उस सरकार में शराब घोटाला, बिल्डिंग घोटाला, स्कूल घोटाला और मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, मतलब जो काम वो कर सकते थे उनमें सब में घोटाले का प्रश्न सामने आ रहा है। कहीं ईडी के पास फंसे हैं तो कहीं सीबीआई के पास फंसे हैं। और कहने के लिए ये कहा जा रहा है कि साहब कुछ मिला नहीं, कुछ मिला नहीं, कुछ मिला नहीं, कुछ मिला नहीं, ये तो छापे मार रहे हैं, ये तो गलत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने जो एविडेंसेस दिए उसमें 320 करोड़ रुपए का मामला इस्टेब्लिश हो गया। बहुत सारा नहीं हुआ, लेकिन 320 करोड़ का एटलीस्ट इस्टेब्लिश हो गया। अब उन पर गिरफ्तारियां हो रही हैं, लगातार केजरीवाल का भी नंबर आ गया। आम आदमी पार्टी को पार्टी क्यों नहीं बनाया, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाने का मतलब ये हो गया ईडी के केस में कि केजरीवाल चूंकि उसके संयोजक हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं, इसलिए केजरीवाल को भी नोटिस चला गया। केजरीवाल ने उस पर तमाम तरह के सवाल खड़े कर दिए, मुझे क्यों, मैं क्या। और ये जानी बूझी साजिश के तहत होगा कि मैं तो कैसे फंस सकता हूँ। ना मैं साइनिंग अथॉरिटी हूँ, ना मैं अ, उसमें मिनिस्टर हूँ, ना ही मैं अधिकारी हूँ, ना ही मेरे पास कोई डिपार्टमेंट है। करप्शन मेरे लिए ही होता है, मतलब केजरीवाल कहते हैं करप्शन उनके लिए ही होता है, लेकिन वो कहीं पार्टी नहीं है तो कैसे पकड़ लोगे। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसे हूँ, ये सब बड़ी ड्रामेबाजी सही से कर रहे हैं। लेकिन करप्शन का मामला एक सामने आया। अब ये कहा जा रहा है कि धोखे से पकड़ लिया। अब धोखे से पकड़ने का किस्सा भी समझ लीजिए। धोखे से पकड़ने का किस्सा ये है कि आप पुलिस गिरफ्तार कैसे करती है। पुलिस या प्रशासन को गिरफ्तारी करनी हो तो एक तो यह ढोल बजा कर जाएगी तो आदमी भाग जाता है, भागने पर फिर वो भागता ही भागता भागता रहता है और फिर मिलता नहीं है। दूसरा तरीका ये होता है कि पुलिस कहती है या जो एजेंसी है वो कहती है कि आप हमारे पास मिलने आइए फला फला तारीख को, हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है, उस पूछताछ के बाद गिरफ्तारी कर लेती है। और तीसरा तरीका, ना ही व्यक्ति आ रहा है सम्मन देने के बाद, ना ही वो गिरफ्तार कर पा रहे हैं, तो फिर क्या करते हैं। कई बार सम्मन हो गया, कई बार सम्मन के बाद ईडी ने पकड़ने की साज की के लिए ठान ली। उन कई तरह के कई कई समय पर, मतलब बहुत बार सम्मन होने के बावजूद व्यक्ति जब उपस्थित नहीं हुआ तो क्या करती है। सोमवार को ईडी के कुछ अधिकारी दो लोग मिलने गए। आप ये भी समझ लीजिए कि ईडी अगर गिरफ्तार कर रही होगी तो पहले से वो सोच रही होगी, मतलब फ़ोन कॉल्स रिकॉर्डिंग हो रही होगी और कुछ हो रहा होगा। फ़ोन कॉल्स रिकॉर्डिंग के बाद ये बात निश्चित हो जाएगी कि आखिर ये क्या करना चाहते हैं। तो कोई एमएलए बाहर, दूसरे विधानसभा का एमएलए, वो किसी दो लोगों को मिलने के लिए एक दूसरे एमएलए के पास भेजना चाहता है, ऐसी फ़ोन पर रिकॉर्डिंग हो गई होगी। दो लोग विधायक जी के पास मिलने आए। विधायक जी नए नए जो जो ब्लॉक प्रमुख चुने गए थे उनके साथ बैठकें कर रहे थे, उनको कुछ ज्ञान पेल रहे थे। विधायक जी के पीए के पास खबर आई, विधायक जी के पीए के पास कुछ खबर आई। विधायक जी के पीए से ये कहा गया कि भाई फला फला विधायक ने हमें दो लोगों को मिलने भेजा है। दो लोग जब मिलने के लिए आए तो विधायक का पीए सक्रिय हो गया, क्योंकि उससे पहले मालूम था कि किसी दूसरी विधानसभा के दो व्यक्ति किसी दूसरे विधायक ने भेजे हैं। उनसे मिलने के लिए जब प्रोसीडिंग चल रही थी और विधायक जी के पास जाया जा रहा था, तो विधायक जी के पास जैसे ही अपॉइंटमेंट हुआ तो वो जब दो लोग चले तो उनके पीछे दो और आ गए। अब जो जो पीए था और जो कार्यकर्ता बैठे थे उनको संशय हुआ कि पहले तो दो ही बैठे थे, दो अचानक क्यों घुस आए। उन्होंने रेस्क्यू करने की कोशिश की कि भैया किसी प्रकार विधायक जी गायब हो जाएं, लेकिन तब तक इतनी देर हो चुकी थी कि विधायक जी की तरफ वो लोग पहुंच गए। उन्होंने कहा, अपनी आइडेंटिटी दिखाई, बताया हम ईडी से हैं, आपको बहुत बार सम्मन हुआ, उसके बावजूद आप आना नहीं चाहते, और आपके ऊपर जो बैंक फ्रॉड का मामला था, बैंक फ्रॉड के मामले में आपकी गिरफ्तारी की जाती। आप सोचिए कि माजरा, जो जो इनके विधायक हैं, वो जसवंत सिंह गज्जन माजरा, तो जसवंत सिंह गज्जन माजरा विधायक हैं, और वो बैंक फ्रॉड 41 करोड़ रुपए की बैंक
फ्रॉड के मामले में उनके ऊपर जांच चल रही थी। ईडी ने 2022 में उन पर छापे डाले थे, उनके कई स्थानों पर छापे डाले थे और कुछ चीज़ें पकड़ी थी। उनके पास कुछ सोना पकड़ा गया, कुछ और सामान पकड़ा गया, कुछ पेपर्स पकड़े गए, कुछ और जो भी ईडी ने इकट्ठा किया। उसके बाद ईडी और सीबीआई इनको नोटिस करती रही, श्रीमान जी आए नहीं। जो 10-20 लाख रुपए घर में मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 15-17 लाख रुपए मिल गए। फॉरेन नोट, फॉरेन करेंसी, विदेशी करेंसी इनके पास 88 नोट मिले। सीबीआई सर्च करती रही, करने के बाद सीबीआई ने अपना केस बंद कर दिया और इनको लगा कि अब ये मुक्त हो गए। लेकिन ईडी लगातार इनसे सवाल पूछती रही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कि भाई आप हमारे सामने आइए। ईडी के सामने ये कभी प्रेजेंट नहीं हुए, तो नतीजा निकला कि ईडी एक बहाना बनाकर इनके पास आई 41 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड घोटाला। आप सोचिए कि केजरीवाल के लोग, केजरीवाल के एमएलए कहाँ नहीं घोटाला कर रहे हैं। बैंक का घोटाला, शराब का घोटाला, सामान का घोटाला, घोटालों में लिप्त हैं। मैं तो सोच ही नहीं पाता हूँ कि आखिर किस किस प्रकार के घोटाले करने के एक्सपर्ट हैं ये। वो एक्सपर्टनेस दिख रही है कि आखिर क्या क्या घोटाले नहीं कर रहे हैं। और ईडी से सीबीआई को बदनाम ये करते हैं कि साहब हमें तो पॉलिटिकल पार्टी को ख़त्म करना चाहती है सरकार, और केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार उनके पीछे पड़ी हुई है, मोदी जी उनके पीछे पड़े हुए हैं, मोदी जी उनको ख़त्म करना चाहते हैं, मोदी जी ये, मोदी जी वो, मोदी जी फलाना, मोदी जी ढिमाका। आप सोचो कि ये एक एक व्यक्ति मोदी मोदी के नारे लगाते थकता नहीं है। केजरीवाल से लेकर उनके विधायक भी मोदी का नारा। अब क्या हो, इनका क्या सलूशन निकलता है। गिरफ्तार किया गया तो अब आज सभी ने वो नीचे से लेकर ऊपर तक उधम मचाना शुरू कर दिया कि भैया पार्टी ही ख़त्म करना चाहते हैं, पार्टी के पीछे पड़कर रह गए हैं, पार्टी को एक एक एमएलए को जेल में डालना चाहते हैं, केजरीवाल को जेल में डालना चाहते हैं, मनीष सिसोदिया ऑलरेडी जेल में है, वो फलाने सिंह। अरे भाई साहब, वो जेल में इसलिए नहीं है, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक हो आए ना मनीष सिसोदिया, 320 करोड़ मिल गए ना उनके अकाउंट, मतलब ट्रांजैक्शन मिल गया ना। तो आप अगर ये कह रहे हैं कि नहीं साहब ये तो सब पीछे पड़े हुए हैं, तो फिर पीछे पड़ने ना पड़ने की डेफिनेशन क्या है? क्यों ना पीछे पड़े? आप अगर करप्शन पर करप्शन 41 करोड़ रुपया बैंक से आप घोटाला कर लोगे, तो 41 करोड़ रुपए विधायक जी अगर घोटाला कर लेंगे, तो आप सोचिए कि विधायक को पकड़ा नहीं जाएगा, विधायक के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, विधायक की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, विधायक से पूछताछ नहीं होनी चाहिए। अरे भैया, जनता ने आपको प्रतिनिधि इसलिए नहीं बनाया कि आप ये सब करते हो। मैं, जनता ने आपको प्रतिनिधि इसलिए बनाया है ताकि आप जनता का सहयोग कर सकें, सरकार में होने वाले करप्शन को रोक सकें। जो कर्मचारी या अधिकारी बैठे हुए हैं, उन अधिकारियों के द्वारा किए जा रहे घोटालों को रोक सकें, उनके द्वारा मनमानी तरीके से जो सरकारें चलाई जा रही हैं उनको रोक सकें, उनको कंट्रोल कर सकें, उनको दिशा दिखा सकें। आप उनको दिशा दिखाने की बजाय स्वयं घोटाले करना शुरू कर देंगे, स्वयं घोटालेबाज हो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन क्या है? मुझे नहीं लगता कि गिरफ्तारी के अलावा कोई और भी ऑप्शन होगा। और जहाँ तक जो प्रोसीडिंग चल रही है शराब घोटाले वाली, वो तो प्रोसीडिंग उस तरफ बढ़ गई कि पूरी आम आदमी पार्टी को ही डी रिकॉग्नाइज कर दिया जाए। पूरी आम आदमी पार्टी का डी रिकॉग्नाइज हो जाएगी, तो उसका कारण क्या है? क्योंकि पैसा तो पूरी आम आदमी पार्टी खा गई, इलेक्शन में पैसा खा गई, आपने घोटाले किए, उसका पैसा इलेक्शन में लगाया गया। अब इन बातों को अगर ध्यान में रखेंगे तो ये समझ में आएगा कि वाकई में और लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी ही चाहिए थी। सरकार ने जो करने की कोशिश की वो, या जो ईडी और सीबीआई कर रही है, वो बिना एविडेंसेस नहीं कर रही है। अब इनको मोहाली कोर्ट के सामने प्रेजेंट करवाया जाएगा और मोहाली कोर्ट से प्रेजेंट करवाने के बाद इनकी कस्टडी ली जाएगी। कस्टडी के बाद ये उगलना शुरू करेंगे, तब ये बताना शुरू करेंगे कि 41 करोड़ का फ्रॉड करने के बाद केजरीवाल को किया गया, मनीष सिसोदिया को किया गया, और क्या तुमने अपने आप कर लिया, और ईडी के सम्मन के बाद क्यों नहीं आ रहे थे? अगर आप गलत नहीं थे तो ईडी ने सम्मन किया था, आप जाते उनके सामने एक्सप्लेन करते, लेकिन आप लगातार अवॉइड कर रहे हैं। आपके घर में जब छापे पड़े थे तो जो सामान पकड़ में आया था सीबीआई के द्वारा, उसमें ही क्लैरिफिकेशन देना चाहिए था। आपके पास कोई उसके जवाब नहीं होते, तो आप सिर्फ एक बात कहना शुरू करते हैं कि आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं, जबकि हकीकत मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी चुनती ही ऐसे लोगों को है जो बहुत बड़े वाले खिलाड़ी होते हैं, जो अपनी उस फील्ड में
एक्सपर्ट होते हैं, उनको पॉलिटिक्स से, देश से, राजनीति से कोई मतलब नहीं, वो अपनी लूट खसोड़ की राजनीति के स्पेशलिस्ट हैं, तो फिर आम आदमी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं। ये उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा लगता है बन गई। आगे क्या होगा देखेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।